सुनिए, आराम से मिस्टर व्यास। कहीं आपका गुस्सा दादाजी की तबीयत पर भारी न पड़ जाए। चलिए। अरे पूजा बहू, जाकर अपनी सासू माँ को कमरे से बाहर निकालो। पता नहीं कल से किस बात पर रुस कर बैठी हुई है। 11 बजने वाले हैं बेटा, और तुम ही हो जो उसे कमरे से बाहर ला सकते। जी। जानती हूँ माँ को मनाना आसान नहीं होगा, लेकिन बस यही एक दिन है जब मैं उनके मन से अपने मायके के लिए सारी गलतफहमियां दूर कर सकती हूँ। एक बार बस मुझे उनसे बात करनी है। सारी बहुएं अपने पिया जी के लिए सजने संवरने के बाद अपनी सासू माँ के पांव छूकर उसे बायना देती। दादाजी, ये बायना होता क्या है? बेटा, जैसे आजकल तुम लोग एक दूसरे को तोहफे देती हो ना, उसी तरह पुराने जमाने में बहुएं अपनी सास को बायना देती थी। यूं समझ लो जैसे थैंक यू कहती थी कि यशोदा मैया ने उन्हें इतना प्यारा पिया दिया। बेटा, तुम्हारे सासू माँ का सर दर्द ठीक हुआ कि नहीं? इतने सालों में पहली बार उसे इस तरह कमरे में बंद देखा है। सच सच बताना, ये सर दर्द का मामला है या कोई और बात? नहीं दादाजी, एक्चुअली दादाजी, सुप्रिया आंटी सुबह से ही किचन में कामों में लगी थी। सबने मना भी किया, पर वो किसी की सुनती ही कहाँ है। बस बढ़ गया सर का दर्द। कई बातें तो सुप्रिया की समझ में ही नहीं आती। वैसे तुम दोनों बहुत भागों वाली हो कि तुम्हें सुप्रिया जैसी सास मिली है। बेटा, तुम जाकर अपनी सासू माँ को तैयार करो और लेके आओ। तब तक मैं दूसरे काम संभालता हूँ। हाँ जी। पूजा, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये सब करना कितना मुश्किल है, लेकिन तुम ही हो जो सबकी खुशी के लिए अपने इन आंसुओं को छुपा सकती हो। थैंक यू सिद्धि, मेरे पीछे से तुमने इस घर को कितने अच्छे से संभाला हुआ है। बस डर है तो दादाजी का। आज वट सावित्री की पूजा के बाद मुझे इस घर से लौटना होगा। पता नहीं फिर कौन सा झूठ बोलना पड़े। मैं आती हूँ। इस बार तुम्हें झूठे बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी पूजा, क्योंकि पूजा के बाद जो होगा उसके बाद इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। सॉरी, कहीं मैंने आपका रास्ता तो नहीं रोक दिया? लगता है किसी इंपॉर्टेंट काम से जा रही है। आप बड़े खुश लग रहे हैं। ये जो सबके चेहरे पर स्माइल है ना, ये आप ही की तरह नकली है। बिना असली नकली परखे सबको सर्टिफिकेट देने की आदत गई नहीं है आपकी। जहाँ आपकी बात आती है वह असली नकली में फर्क करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले ससुराल के बेटे की लाश गायब कर दी, फिर अपने ही पति के खिलाफ इलेक्शन में खड़ी हो जाती। एक दिन अचानक अपने ससुराल वालों के लिए इतना प्यार उमड़ के आता कि उनके घर आकर त्योहार मनाने चली आती। अब आप ही बताइए, इसमें से किस चेहरे को असली माने और किसको नकली? शायद हमारे बीच सच में सब बदल गया है, नहीं तो आप ऐसा सवाल उठाते ही नहीं। सवाल उठाने के मौके आपने दिए नीता जी। ना आप ससुराल और मायके में फर्क करती और ना हम दोनों के रिश्ते में फर्क आता।
फर्क मैंने नहीं, आपने किया है। लेकिन गलती आपकी नहीं, गलती हमारे रिश्ते की है। इतने सालों में भी शायद हमारा रिश्ता जमीन पकड़ ही नहीं पाया, इसलिए तो एक गलतफहमी ने हमारे रिश्ते को जड़ से हिला दिया। Excuse me, I have important things to do. पूजा और सुरभि, अब अपनी अपनी सास के पांव छूकर बायना निकालो। लेकिन एक मिनट, उससे पहले दोनों की सासू माओ ने अपनी बहू को देने के लिए कुछ तोहफों का इंतजाम किया है कि नहीं? ऑफ कोर्स बाबूजी, और अगर मैं ना भी लाती ना तो भी ये मांग लेती। That's for you. For me? हाँ, so lovely. Thank you, Mom. Most welcome. मिसेस सू, तुम पूजा के लिए क्या गिफ्ट लाई हो? चाची, ये लो बेटा। सुप्रिया बहू, जिस तरह पूजा ने तुम्हारे कान्हा को संभाला है ना, उसी तरह तुम्हारे परिवार को भी बहुत अच्छी तरह संभाल कर रखेगी। चलो अब पूजा और सुरभि, तुम्हारी बारी है अपनी सासों को थैंक यू कहने की। माँ को थैंक यू कहना है, कुछ स्पेशल होना पड़ेगा। पूजा भाभी इस घर में आपको मारने का प्लान लेकर आई हैं। वो भी रेचल के सामने मुझे सजे सवरे देखकर उसे दुख नहीं होगा? माँ, माँ, मुझे लेकर अपने मन में कोई मलाल मत रखिएगा। और मेरी चोरी है, अनुज को अच्छा लगेगा क्या? उसके जाने के बाद हमने इस घर में फेस्टिवल मनाना ही छोड़ दिया है। माँ, और फिर आपका पोता, उसे कैसे पता चलेगा कि हमारे घर के तीज त्योहार क्या होते हैं? प्लीज माँ, आपके पोते के लिए भी आप आज का व्रत नहीं रखेंगी? इतनी गिर गए हो तुम पूजा, जीते जी मारकर तुम्हें चैन नहीं मिला तो अब जहर देकर मारना चाहती हो?
चाहती हो मुझसे? सुप्रिया, ये कैसी बातें कर रही हो? भला पूजा ऐसा क्यों करेगी? वही तो मैं समझ नहीं पाई बाबूजी। जिस लड़की को मैंने बचपन से अपनी बेटी समझकर पाला, बहू बनाकर इस घर में लेकर के आई, अपने बेटे से भी ज्यादा मोह किया, आज वही लड़की मेरे साथ इस तरह कर सकती है? जी पूजा, तुम पॉलिटिक्स में क्या गई, वही की हो गई। एक होने वाली नेता को इलेक्शंस के जस्ट पहले जहर देकर मारने की साजिश की गई है इस घर में, और इस जुर्म की सजा इस पूरे खानदान को मिलेगी। इंस्पेक्टर साहिबा, पूरे व्यास खानदान को अरेस्ट कर लीजिए। एक्सक्यूज मी मैडम, आप मेरी फैमिली के किसी भी मेंबर को बिना वारंट, बिना किसी सबूत के इस तरह अरेस्ट नहीं करवा सकती। पर पूछताछ के लिए हवाला तो ले जा सकती हूँ ना। राम सिंह। यस मैम। पूरे व्यास खानदान को गाड़ी में भरो, और पूरे व्यास खानदान से आई मीन हर एक फैमिली मेंबर। नॉनसेंस। सॉरी अंकल जी, आपके पोते के चक्कर में आपको भी ये सब सहना होगा। पूजा, पूजा आंखें खोलो। पूजा, तुझे क्या तुम मेरी आवाज सुन सकती? एक्सक्यूज मी, अब बात बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पूजा हमारी कैंडिडेट है, हम उसे मारना क्यों चाहेंगे? हम दोनों ने खीर की कटोरी चेक की थी, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी। चाहे तो आप उनके नौकर से पूछ सकते हैं। जो भी वो नौकर था उस वक्त बुलाओ। इंस्पेक्टर साहिबा, आप इन नेताओं के झांसे में मत आइए। अब आप एक बात बताएं कि अगर पूजा मैडम अपनी सिक्योरिटी के साथ आती तो क्या हम उन्हें दरवाजे के बाहर रोक देते? आई एम श्योर इलेक्शन से पहले ये नरेन की इमेज खराब करने का अच्छा तरीका है। क्यों? इंस्पेक्टर साहिबा, सीएम की कैंडिडेट पर हमला हुआ है, और वो भी उनके दुश्मन के घर पर। इससे पहले कि मीडिया पुलिस के हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने की खबरें छापे, प्लीज डू योर जॉब। मुझे मेरी ड्यूटी मालूम, गाइड मत कीजिए। इनसे तो पूछताछ होगी ही, और सही वक्त आने पर आपके पास भी आ जाऊंगी। राम सिंह। यस मैम। ले चलो पूरी बारात को। मैं नहीं जानता क्या सच है और क्या झूठ, लेकिन घर की बहू के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत था। आप किसकी जान लेने आई है? आप मुझे गलत समझ रहे हैं कुसुम। मैं तो बस आपका दुख कम करने आई। कहना कमन? नहीं, जो कहना है यहीं से कह दीजिए। आपकी ये कट टू कट बात करने का तरीका ही मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं भी डायरेक्ट बोलूंगी। नरेन पूजा के साथ रहे या अलग, इन दोनों केसेस में हमें प्रॉब्लम ही है। जिस नरेन पूजा की वजह से आपने अपना बेटा खोया, उस वजह को मिटाने का वक्त आ गया है कुसुम जी। मतलब ये कि वट सावित्री के दिन आप पूजा को प्यास मैंशन भेजेंगे। उसके बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वो अपने ससुराल नहीं बल्कि आप उसे अपने मायके लेकर आएंगे। पूजा हॉस्पिटल में? मिस्टर व्यास, स्टॉप! I said stop right now! पीछे लो जल्दी। आपको हम अच्छी अच्छी कहानियां सुनाएंगे अब, और कहानी सुनकर आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा। नमस्ते। नमस्ते जी, आप लोग? जी, आप अनुज गुप्ता की वाइफ रीचल है ना? बहुत बुरा लगा भैया के बारे में सुन के। अनुज भैया ने हमारे एनजीओ के लिए बहुत कुछ किया है। उनके सम्मान में हम ये मोमेंटो आपको गिफ्ट देना चाहते हैं।
ऐसा ही एक मोमेंटो हम अपने ऑफिस में लगाएंगे। अनुज भैया जैसे लोग बहुत कम होते हैं। आप प्लीज हमारे ऑफिस में जरूर आइएगा। थैंक यू सो मच। आप लोग अंदर चलिए ना। नहीं नहीं, फिर कभी आएंगे। शुक्रिया। तोहफा मायके पहुंच चुका है। बस कुछ ही देर में उसके अंदर छुपा बॉम्ब पूरे मायके को तहस नहस कर देगा। रेचल, यहाँ कोई खतरा है। रेचल, मेरी बात सुनो। मेरे पास आने की कोशिश मत करना, वरना मैं खुद को मार दूंगी। रेचल, मेरी बात का यकीन करो। यहाँ एक बॉम्ब है, हमें उसे ढूंढना होगा। रेचल, मैं आपकी किसी झूठी बातों पर नहीं आने वाली हूँ। आप चले जाइए। रेचल, प्लीज मेरी बात। कहाँ है? हमने क्या सोचकर मेरी फैमिली को अरेस्ट किया? रिहा कीजिए उन्हें। मैडम जी, उन्होंने आपको जहर देने की कोशिश की है, वो रिहा नहीं होंगे। Release them right now. मैडम। पूजा जी, आप घबराइए मत, हम सब आपके साथ हैं। जब तक उन्हें फांसी की सजा नहीं होती, हम आपके साथ हैं। इस पूरे व्यास खानदान को तो पिछाड़ पर पीटना चाहिए। मैं आप सबके प्यार से बहुत गदगद हूँ, पर प्लीज इस वक्त शांत हो जाइए। प्लीज फांसी दो, फांसी दो। अभी तो कहिए कुछ। क्या कहूँ मैडम जी, सब आप ही के साथ है। देखिए, जीजू, मेरे अनुज को तो मार ही डाला है, अब उसकी निशानी के पीछे क्यों पड़े हैं? जीजू रुक जाइए। भाई, अब तो हद हो गई। भाभी जी के पार्टी वालों ने इस बार तो इस घर की लेडीज तक को नहीं छोड़ा। और ताऊ जी, आप चुप क्यों बैठे हैं? कुछ तो कहिए। अब मेरे पास किसी को कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं। मेरे इतने सालों की कमाई हुई रेपुटेशन, नाम, इज्जत, इस लड़की ने सब कुछ, आज सब कुछ मिट्टी में मिला दी। और उससे भी ज्यादा दुख तो इस बात का है कि इस सब के बावजूद भी मेरा बेटा उसके मायके के लिए अपनी जान तक दांव पे लगाने को तैयार था। जीजू, आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैं तो कहती हूँ अब नरेन और पूजा के रिश्ते में कुछ ठीक लायक उन्हें बचा ही नहीं, तो फिर ऐसे रिश्ते का बर्डन क्यों उठाना? यू आर राइट मॉम। कब तक नरेन पूजा के साथ साथ दोनों फैमिलीज ऐसे ही सफर करती रहेंगी? जब तक ये रिश्ता रहेगा तब तक लड़ाई की कोई ना कोई वजह तो रहेगी। ये राजनीति, ये कुर्सी, ये सब आप ही संभालिए ना।
ऐसे भी ये मेरी बस की बात तो नहीं। नरेन, मैंने अपना एक कदम आगे बढ़ाया है, अब आपकी बारी। नरेन, नरेन बेटा दरवाजा खोल। नरेन सब ठीक है ना? मुझे इस पूजा पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। नरेन! पूजा बेटा, बिफोर यू से समथिंग, मुझे आपसे कुछ कहना है। इलेक्शंस के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी है। पूरी पार्टी आप पर बैंक कर रही है। प्लीज डोंट लेट अस डाउन। मैम, मैं आपकी परेशानी समझती हूँ, लेकिन मैं शायद इन सब चीजों के लिए बनी ही नहीं मैम। थक गई हूँ नेतागिरी करते करते, थक गई हूँ लड़ते लड़ते मैं। अब मैं हंसी खुशी नरेन की वाइफ के नाम से जाना जानी चाहती हूँ। पूजा लुक, आई एम श्योर नरेन व्यास आपको उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर आपका ब्रेन वॉश कर रहा होगा, बट आपको उसकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप अभी कहाँ पर है? मैं आपसे मिलने आती हूँ। नहीं मैम, मैं पार्टी ऑफिस आ जाऊंगी मिलने के लिए। मुझे बस थोड़ा वक्त दे दीजिए। और मैम, ये फैसला मेरा है, इसमें नरेन का कोई हिस्सा नहीं। ये डिसीजन मैंने अपनी मर्जी और खुशी से लिया है मैम। ठीक है बेटा, आप इधर आइए, हम बैठकर बात करते हैं। थैंक यू। आप पूजा इस घर में फिर से एक बहू बनकर लौटना चाहती है, और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप सब उसका वेलकम एक बहू बनकर ही करें। जिससे लाड करवाना है उसी से इस घर की बहू का लाड करवा देना। मैं उसके हाथ का पानी तक नहीं पीने वाली। माँ प्लीज, बस नरेन, बहुत हो गया। पापा, लड़की, मैं तुझे कहने ही वाला था, कुछ नहीं रखा इस लड़ाई झगड़े में। अनुज तो चला गया, अब तू क्यों अपनी गृहस्थी खराब करती है? मैं जानता हूं तूने अपने भतीजे की खातिर कसम खाई थी कि तू हर रोज नरेन को हराएगी, उसे नीचा दिखाएगी। लेकिन बेटा, उसी नरेन ने रेचल और अनुज की आखिरी निशानी को बचा लिया, वो भी अपनी जान की परवाह किए बिना। जा बेटा, अपने ससुराल जा, तेरा मायका भी यही चाहता है। मामा, आप तो मेरी बात समझ गए, लेकिन मैं शैलजा मैम से क्या कहूंगी? उन्होंने बड़े यकीन के साथ मुझ पर पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी है। अब लास्ट मोमेंट में उन्हें छोड़ जाना, ये भी तो ठीक नहीं ना मामा। लड़की, कभी कभी दिल की बातें जो है ना, वो सही गलत से बहुत ऊपर होती है। जैसे तूने मुझे समझाया ना, वैसे ही शैलजा जी को भी समझाना। मुझे यकीन है वो तेरे दिल की बात जरूर समझेंगी। क्या क्या सपने देखे थे मैंने। अपने बेटे का लाड ऐसे करूंगी, वैसे चाव करूंगी। लाड करना तो दूर की बात, उसका अंतिम संस्कार तक ठीक से नहीं कर पाई। और ऊपर से आज का दिन देखो, मेरे बेटे की तस्वीर
उसके कातिल की तस्वीर के साथ खड़ी। अगर बात बाबूजी की नहीं होती ना तो मैं इस भोज में पैर तक नहीं रखती। सुप्रिया बहू, सुप्रिया बहू, हरीश बेटा, मुझे ये तो नहीं पता कि तुम दोनों के साथ इस घर में क्या हुआ है, लेकिन तुम दोनों की आंखों में आंसू देखकर इतना जरूर समझ गया हूं कि तुम किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हो। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, कभी कभी मन की हर इच्छाएं पूरी नहीं हो, जब बात अपने बस में ना हो उसे भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए। हरीश बेटा, आज तुम्हारी बहू घर आ रही है, उसके स्वागत के लिए खुशी से ना सही फर्ज समझ कर ही खड़े हो जाना। मैं उसी में संतोष कर लूंगा।